Good morning, student. Today we will read about 7th chapter, The Necklace of Footprints Without Feet. This is a very interesting chapter. First of all, I want to tell you about the theme of the story. The necklace is a mild satire but with a strong message. It is ridiculous for people of ordinary means to copy the rich. One should live within वंस मीन्स अदरवाइज ही और शी इनवाइट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। वो ऐसे लोग जो गरीबी के कारण जो अपनी चीज़ों में सेटिस्फाइड नहीं रहते, वो उस वजह से कितनी ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं, ऐसा इस चैप्टर में नेकलेस में हम पढ़ेंगे। The main message of the story is that we should be what we are. False pride is the cause of all suffering. हम सबको पता है जितना भी हमारा झूठा घमंड जो हमारा सफरिंग्स का, हमारी परेशानियों का एक बड़ा कारण है। The loss of a false necklace by Mrs. Lawson was not a big loss. Things could have been settled right if she had confessed the loss of the necklace to the owner. अगर वो उसे टाइम पर बता देती ऑनर को तो वो शायद इतना सफ़र अपनी लाइफ में नहीं करती। Now I am going to read the paragraph. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich and distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. वो एक सुंदर युवती थी जो शायद ही भूल से लिपिकों के एक परिवार में पैदा हुई और उसके पास दहेज के लिए, डॉरी के लिए कुछ नहीं था, ना ही कोई संपत्ति थी, ना कोई आशा थी। इस वजह से उसका जो मैरिज है, उसका जो विवाह है, वो एक शिक्षा परिषद के कार्यालय में एक नॉन जो मामूली सा लिपक था उससे हुआ था, और जिसके कारण वह ज़्यादा प्रसन्न, ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। वो हमेशा टेंस रहती थी, वो उस कंडीशन को अपनी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the turtwin with a delighted air, saying, "Oh, the good pot! I know nothing better than that she would think of elegant dinner of shining silver, and she thought of the exquisite food served in marvelous dishes." अब जब वो रात को अपने पति के सामने जो है भोजन करने के लिए बैठती थी और वो उसकी प्रसन्नता पूर्वक जो है डोंगे से एक बर्तन हटाता था और कहता था कितना अच्छा खाना है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, तो वो उस टाइम पर कुछ और ही सोचा करती थी। वो क्या सोचती थी कि चांदी की उसकी जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, चांदी के चमकते हुए बर्तनों में वो खाना खानी चाहिए और उसके सामने अनोखी प्लेटें होनी चाहिए। उसकी एक पूरी जो लाइफ थी वो आर्टिफिशियलिटी में जीती थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक जो है धनी मित्र भी थी, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. और जब उसके पास से वो आती थी, मिलकर आती थी, जब उसके घर से वापस होती थी तो वो बहुत दुखी होती थी और निराश होती थी और पूरे दिन रोती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी किस्मत में ये सब चीज़ें नहीं हैं। One evening her husband returned electric, bearing in his hand a large envelope. Here thus it said, "Here is something for you." She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. एक बार उसके हस्बैंड जो हैं काफ़ी खुश होकर घर आते हैं, उनके हाथ में एक एनवलप होता है और वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए जो है मेरे पास कुछ है। वो एकदम एक्साइटली उस एनवलप को खोलती है। Instead of being delighted as her husband and hoped, she threw the invitation special upon the table, mumbling, "What do you suppose I want? Suppose I want with that." वो कहती है जैसे उसको इन्विटेशन होता है उसके अंदर एक मंत्री के घर का, और वो उसे एकदम उसको देकर कहती है कि इसमें खुश होने की क्या बात है। वो उसे देखकर खुश नहीं होती, बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, और उसका हस्बैंड को सोचता है कि मैंने सोचा था कि तुम शायद इससे खुश हो जाओगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, "व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग्स एज डैट?" क्या तुम्हें पता है कि मैं इस तरह की पार्टी में जाने के लायक हूँ भी या नहीं? मेरे पास इस तरह की पार्टी में पहनने के लिए कपड़े हैं भी या नहीं? वो अपने हस्बैंड से कहती है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, ही
स्टैमर्ड वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर। वो कहता है तुम्हारे पास वो ड्रेस है जब हम थिएटर पे जाते हैं, जब तुम वो पहनती हो मुझे वो अच्छी लगती है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी। ही वॉज साइलेंट स्टूफाइड टू डिसमे एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। वो एकदम रुक रुक कर बोलता है, स्टैमर्ड कर कर एकदम हकला कर बोलता है कि क्या बात है, क्या बात है। स्टूडेंट हम ये तक पढ़ेंगे, यहाँ तक आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे मैसेज से या कॉल से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।